बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम इन्ना नहनु नज़्ज़लना ज़िक्र व इन्ना लहु लहाफ़िज़ून सदक़ल्लाहुल अज़ीम। मेरे मोहतरम भाइयों, दोस्तों, बुज़ुर्गों और अज़ीज़ माएँ और बहनें, इस्तिक़बाल है आपका दिन की बात यूट्यूब चैनल में। मैं आपका मेज़बान मोहम्मद ज़करिया। नाज़रीन, रमज़ान मुबारक का ये आखिरी अशरा है और इस आखिरी अशरे में हर कोई अपने कुरान करीम के पढ़ने का इख्तिताम करता है। बाज़ खुशनसीब तो वो है कि जिनके 2 दिन में 3 दिन में रोज़ाना एक कुरान करीम पढ़ कर फारिग होते हैं और इस मुबारक महीने में कोई 8, कोई 10, कोई 15, कोई 20 कुरान ख़त्म करते हैं। और बाज़ अल्लाह के बंदे ऐसे भी हैं जो पूरे रमज़ान मुबारक में 2 या 1 कुरान पूरा करते हैं। ये सारे खुशनसीब हैं, लेकिन इन तमाम से ज़्यादा खुशनसीब वो है कि जो इस मुबारक महीने के अंदर लोगों को अल्लाह का कलाम सुनाए, यानी कि तरावी में हफ़ाज़ किराम जो कुरान सुनाते हैं वो सबसे अफजल है। और इसकी वजह ये है कि पूरे दिन वो याद करने के लिए एक पारे को 10, 12, 15, 20 मरतबा पढ़ते हैं, पूरा कुरान याद करते हैं और इतनी ज़िम्मेदारी के साथ याद करते हैं कि कहीं ज़बर की ज़ेर और ज़ेर का ज़बर ना हो जावे और कहीं नुक्ता ऊपर का नीचे और नीचे का ऊपर नुक्ता ना हो जावे, क्योंकि नमाज में कुरान पढ़कर सुनाना है। अगर नमाज में कहीं नुक्ता आगे पीछे हो गया, कहीं ज़बर ज़ेर आगे पीछे हो गया, तो अगर उसके ज़रिए से कोई ऐसी गलती हो गई तो नमाज फासिद हो जाएगी, नमाज ख़राब हो जाएगी। बग़ैर गलती के कुरान को सुनाने का इनकी पूरी कोशिश होती है और इसके लिए पूरा दिन उसके लिए लगा देते हैं। तो ये बड़े खुशनसीब लोग हैं। और ये पूरे महीने में तरावी में हमें कहीं पर 1 पारा, कहीं 1.5 पारा, कहीं 2 पारा पढ़कर हमें तरावी के अंदर कुरान करीम को सुनाते हैं। हम जानते हैं कि हमारा पढ़ना कैसा है। हम कुरान करीम को पढ़ते हैं तो हमारा पढ़ना कैसा है। गलतियाँ जा रही है, अटक अटक के पढ़ रहे हैं, सही तलफ़ुज़ हमारे नहीं निकल रहे, मखरज बराबर नहीं अदा हो रहे हैं, कुरान की आयत पूरी एक साथ हम नहीं पढ़ पा रहे। लेकिन अंदर देखकर पढ़ने का ये हाल है, नाज़रा पढ़ने का ये हाल है, तो नमाज में जो हम कुरान करीम को पढ़ते हैं उसका हमारा क्या हाल होगा। ऐसे में ये हुफ़ाज़ किराम हमें नमाज में कुरान सुनाते हैं। इसीलिए अल्लाह के प्यारे हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया है कि जो बग़ैर वज़ू के खाली कुरान करीम को खाली सुने बग़ैर नमाज के, तो उसको कुरान को सुनने पर एक घर पर एक नेकी मिलती है। अब वो सुनता नहीं है, पढ़ता है, बग़ैर वज़ू के पढ़ रहा है, बग़ैर नमाज के पढ़ रहा है, तो उसको एक हरफ पर एक नेकी मिलेगी। अब अगर वो बैठ कर नमाज में पढ़ेगा तो 25 नेकी है, वज़ू के साथ पढ़ेगा 25 नेकी है, और नमाज में पढ़ेगा 50 नेकी है। खड़े होकर नमाज के अंदर पढ़ेगा तो एक हरफ पर 100 नेकी मिलती है। अब हमें नमाज में कुरान करीम को सुनने का मौका इस साल में 1 मरतबा मिलता है। ये हुफ़ाज़ किराम अपना काम काज सब कुछ छोड़कर, इतनी बड़ी कुर्बानी देकर ये हुफ़ाज़ किराम हमें कुरान सुनाते हैं। अब हमने इनके पीछे कुरान को सुना है तो हमें कितना सवाब मिलेगा, क्योंकि अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम की जो सुन्नत है कि तरावी पढ़ना एक अलग सुन्नत है और तरावी में कुरान को पढ़ना या तरावी में कुरान को सुनना ही अलग सुन्नत है।
अब हमने तरावी पढ़ी है, उसमें कुरान मुकम्मल सुना है, ये सुन्नत अदा हुई। और ये हुफ़ाज़ किराम हमें कुरान सुना रहे, तो बड़े मुबारक लोग हैं। अब इन दिनों में इनके तरावी के अंदर कुरान के इख्तिताम का दौर है। तो ये तज़किरा मैंने इसलिए किया है कि ये हुफ़ाज़ किराम पूरा महीना इसमें लगा कर हमें कुरान को सुनाते हैं और इतनी सारी नेकियों का हमें मुस्तहिक बनाते हैं। तो हमें चाहिए कि हम इन हुफ़ाज़ किराम का कुछ इकराम करें। मैं जानता हूँ कि मेरी बातों का हर कोई जो है कबूल करने वाला नहीं होगा, इख्तिलाफ करने वाले बहुत होंगे, लेकिन कोई बंदा या बंदी हाफिज होकर पहले तो अपनी ज़िंदगी के ऐसे दिन कि जिसमें खेल कूद करना हो, ऐसे दिनों की कुर्बानी देकर वो हाफिज बने, और फिर रमज़ान मुबारक के महीने में जैसे जिस वक्त पर हर कोई या तो सोने में और ऐसे ही फजूल बातों में मौज मस्ती में लगाने की कोशिश करता है, ऐसे में ये अल्लाह का बंदा ये पूरे दिन बैठकर अल्लाह के कलाम को याद करता है। और इसको याद करने के बाद फिर रात में तरावी में सुनाता है। हमें तो सिर्फ कुरान को तरावी में सुनना है, तो इसके बावजूद हमारे हाल अहवाल क्या है हम सब जानते हैं। अक्सर लोग ऐसे हैं कि जो रुकू का इंतज़ार करते हैं, भाई इमाम साहब रुकू में जाएंगे फिर अल्लाह अकबर कहेंगे, इमाम साहब रुकू में जाएंगे फिर अल्लाह अकबर करेंगे। हम नमाज में कुरान भी बराबर नहीं सुन सकते, ये हमें नमाज में कुरान सुनाते हैं, अपना दिमाग इसमें लगाते हैं। अब अगर हमने यूँ कहा कि भाई ये तो तरावी तो उनको भी पढ़नी थी, तो सुना दी क्या हो गया, ठीक है भाई सुना दी क्या हो गया। अगर ये कुरान ना सुना दें तो हम अलम तरा का इंतज़ाम था हमारे शहर में, अगर हमें कुरान नहीं सुनना था तो अलम तरा हम चले जाते। सुनना कुरान है, लेकिन हुफ़ाज़ का इकराम नहीं करना। और ये बातें वो पूछते हैं जिनको अपने जेब में से पैसे देने नहीं है, और देने वाला कभी नहीं पूछता। हुफ़ाज़ किराम का इकराम करें अपनी तरफ से कि हमने पूरे महीने हाफिज़ साहब के पास कुरान की तिलावत सुनी है, कुरान की तरावी पढ़ी है, और इतना सवाब हमें मिला है। अब हम अपने जेब में से उसको 500 रुपये नहीं दे सकते। एक मस्जिद में 2 हाफिज़ है, एक में 3 है, एक में 4 है। अब किसी ने 4 रकात पढ़ाई, किसी ने 6 पढ़ाई, किसी ने 10-12 पढ़ाई। अब हम अपने बच्चों का ख्याल करते हैं, बच्चों के लिए ईद का इंतज़ाम करते हैं। अगर ये हाफिज़ साहब अगर यहाँ पर ना आते, कहीं कारोबार करने चले जाते, कहीं मेहनत मजदूरी करने चले जाते, अल्लाह ने उसको इतना दिमाग दे रखा है कि वो जब कुरान इतना बड़ा मुंह पर सुना सकता है, इतना बड़ा कुरान आपको ज़ुबानी सुना सकता है, तो ये हाफिज़ साहब नौकरी या कारोबार करें तो ये आपसे भी आगे हो जावे। लेकिन इसने उसको छोड़ दिया, जिसने कारोबार को छोड़ दिया, इसने बिजनेस को नौकरी को छोड़ दिया। क्यों कि नहीं भाई मैं कुरान को सुनाऊंगा, मैं कुरान सुनाऊंगा। लोगों को एक साल में एक मरतबा तो मौका मिलता है, ये अपना सब कुछ छोड़कर आपके लिए पूरा महीना इसमें लगा देता है, और फिर महीने के आखिर में जब इसका कुरान तरावी में पूरा होता है, इसको खुशी होती है, नहीं मैंने लोगों को अल्लाह का कलाम सुनाया है, मैंने लोगों को अल्लाह का कलाम सुनाया है। मेरे भाइयों दोस्तों बुजुर्गों, ये हाफिज़ साहब हमें जो कुरान सुना रहे हैं, ये इनका एहसान है, इनका बहुत बड़ा एहसान है। हमारे जन्नत में जाने का रास्ता ये आसान कर रहे हैं। हमें चाहिए कि हम इनका इकराम करें। हर आदमी, बाज़ मरतबा ऐसा होता है कि एक इमाम साहब के पीछे एक घर के 4 लोग खड़े हैं, बल्कि अक्सर पहले तो कुछ लोग तो ऐसे कि जो ये कहते हैं कि भाई कुरान सुनाने के कोई पैसे नहीं होते, तो हम भी ये कहते हैं कि कुरान सुनाने का कोई पैसा नहीं है। लेकिन इमाम साहब ने, हाफिज़ साहब ने पूरा महीना जो खर्च किया है आपके पीछे, जो पूरा महीना लगाया है, उस वक्त क्या उस वक्त का क्या। और हदिया देना
ये कौन सी बुरी बात है? दुनियावी एतबार से कोई बंदा कुछ काम कर देता है तो आदमी फ़ौरन उसको कुछ ना कुछ हदिया दे देता है, कुछ ना कुछ इवज़ दे देता है। ये हाफिज़ साहब हमें कुरान सुना रहे हैं, इनको हदिया देने में क्या हर्ज है? हाँ, दुनियावी एतबार से पैसा खर्च करना है, हर आदमी बड़े शौक से पैसा खर्च करता है, लेकिन अल्लाह के नाम पर, अल्लाह के दिन पर, अल्लाह के कलाम पर जब किसी बंदे या बंदी को कुछ देना होता है तो उस वक्त हमारी जान निकल आती है। और जो देते हैं वो इस तरीके से देते हैं कि भाई एक इमाम साहब के पीछे 4 बंदों ने कुरान पढ़ा है, अब वो 4 यूँ कहते हैं भाई अपने घर में से एक आदमी दे दे 500 रुपये तो हो गए। अरे भाई ठीक है, नहीं देने से इतना बेहतर है, लेकिन हर आदमी को अपनी कब्र में अलहदा जाना है। हर आदमी ने नमाज पढ़ी है। आपने यूँ नहीं कहा कि 4 में से कोई एक तरावी पढ़ ले इमाम साहब के पीछे, हाफिज साहब के पीछे तो बेहतर है। चारों ने तरावी पढ़ी है। हम इतना पैसा खर्च करते हैं, पान मावा की दुकानों पर जाते हैं, रोज़ाना का 50-100 रुपये 150 रुपये का पान मावा खा जाते हैं। इसी तरीके से नाश्ता पानी की दुकान पर जाते हैं, रोज़ाना 50-100 रुपये का 100-150 रुपये का नाश्ता कर लेते हैं। तो मेरे भाइयों दोस्तों बुज़ुर्गों, एक हाफिज़ साहब ने पूरा महीना हमें कुरान की तिलावत करके सुनाया है, नमाज सुनाई है, कुरान में नमाज में कुरान सुनाया है। तो मेरे भाइयों दोस्तों बुज़ुर्गों, कम से कम हम उसको अपनी तरफ से 500 रुपये दे दें। कोई ऐसा गरीब है कि रोज़ कमाता है, रोज़ खाता है, तो फिर वो देवे 25-50 रुपये 100 रुपये, वो तो 5 रुपये भी देवे ना, रोज़ कमाने वाला 5 रुपये भी देवे ना, तो इमाम साहब उसको इतनी दुआ देते हैं कि दूसरे को इतनी नहीं मिलती। हर आदमी अपने एतबार से अपने इमाम साहब को, अपने हाफिज़ साहब को कुछ ना कुछ हदिया ज़रूर देवे। इमाम है, अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि जब कोई बंदा अकेला नमाज पढ़ता है तो उसको एक नमाज का सवाब मिलता है, लेकिन वही नमाज अगर इमाम के पीछे पढ़ेगा तो 27 नमाज का सवाब मिलता है। अब आदमी फजर पढ़ रहा है अकेला, एक नमाज का सवाब, जोहर अकेला पढ़ रहा है, एक नमाज का सवाब, असर अकेला पढ़ा, एक नमाज का सवाब, मगरिब उसने इमाम के पीछे पढ़ ली। अब इमाम के पीछे नमाज पढ़ी है, अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया 27 नमाजों का सवाब है। हाँ, 27 नमाजों का सवाब है। मेरे भाइयों दोस्तों बुजुर्गों, ये फजर की सवाब से बढ़ गया, या जोहर और असर के सवाब से बढ़ गई है नमाज। मेरे भाइयों दोस्तों बुजुर्गों, इमाम होता है, इमाम होता है, उसके पीछे नमाज पढ़ने से सवाब बढ़ जाता है। और हाल ये है कि हमारा इमाम तंगदस्त है, हमारा इमाम परेशान हाल है, हमारा इमाम ज़रूरतमंद है। हमने कभी इमाम के हालात पर गौर नहीं किए, हमने कभी इमाम के हालत पर गौर नहीं किए। अपने इमाम को कुछ ना कुछ हदिया दें, हो सके तो हर महीने अपने एतबार से कुछ ना कुछ दे कि पूरे महीने में 150 नमाजें हैं इमाम के पीछे पढ़ने की। हाँ, पूरे महीने में 150 नमाजें हैं। अगर अकेले पढ़ेंगे 150 नमाज का सवाब मिलेगा, और इमाम के पीछे नमाज पढ़ेंगे हर नमाज का 27 गुना नमाज पढ़ने सवाब मिलेगा। हाँ, कि जितना पूरे महीने में सवाब मिलेगा उतना पूरे दिन में सवाब मिल जाएगा। इसलिए हम जो है अपने इमाम का ख्याल करें कि पूरी ज़िंदगी हमने इमाम के पीछे नमाज पढ़ी है, पूरी ज़िंदगी नमाज पढ़ी है, हम इमाम साहब को कुछ ना कुछ हदिया दें। हम ये कहते हैं इमाम साहब को तनख्वाह मिल रही है, तनख्वाह मिल रही है। मेरे भाइयों दोस्तों बुजुर्गों, आप हिसाब लगाओ, हमारे मोहल्ले में, हमारे इलाके में इमाम की तनख्वाह क्या है? 3500, 4000, 5000 रुपये। बल्कि गज़ब तो ये हो गया, इस रमज़ानुल मुबारक के अंदर एक मस्जिद के बारे में पता चला कि इमाम साहब को जो तनख्वाह मिल रही थी 1500 रुपये, वो भी बंद कर दी गई। बोले रमज़ानुल मुबारक में आपको हदिया आता है, इसलिए तनख्वाह बंद। वो अल्लाह का बंदा 2 साल से बगैर तनख्वाह के इमामत करा रहा है, बगैर तनख्वाह के, बगैर पैसे की इमामत करा रहा है। और ऐसा भी नहीं है कि भाई रोज़ाना हर कोई आकर मुसाफा करके चला जाता हो, रोज़ाना पैसे देकर चला जाता, कोई पूछता ही नहीं, सलाम भी नहीं करते इमाम को, और बगैर तनख्वाह के और बेचारा नमाज पढ़ा रहा है। अल्लाह समझ, ये चीज़ें किसी को नज़र नहीं आती। हाँ, ये चीज़ें नज़र नहीं आती। अपने एतबार से, अपने हाथों से डायरेक्ट किसी ने
कोई किताबें पढ़ ली, बस हो गया, और फिर वो अपने एतबार से मसले मसाइल बताकर चला जाता है और फिर लोग उसको पकड़ लेते हैं। मेरे भाइयों, दोस्तों, बुजुर्गों, हम अपने एतबार से किताबों को न पढ़ें। इसको समझने के लिए पूरे 20 साल, 15 साल, 10 साल, 12 साल मदरसे में गुजारने पड़ते हैं। उसके बाद ये किताबें समझ में आती हैं। अपने घर पर बैठकर थोड़ा बहुत उर्दू या अरबी जान लेने से न तो तफसीर समझ में आती है, न किताब समझ में आती है। इसलिए मेरे भाइयों, दोस्तों, बुजुर्गों, हम जो है अपने इमाम की कदर करें। हो सके तो हर महीने हम अपने एतबार से इमाम को दें, हर महीने, कि जिस इमाम ने मुझे 150 नमाजें पढ़ाई है महीने की, और एक नमाज का 27 गुना सवाब मिल रहा है, तो 150 नमाजों का कितना है? मेरे भाइयों, दोस्तों, बुजुर्गों, हम जो है इमाम को हर महीने कुछ ना कुछ दे दें। अगर हर महीने नहीं हो सकता, कम से कम रमज़ान में तो उनका ख्याल करें। इसी तरीके से मुअज्जिन है कि हमारे इलाके में जो मुअज्जिन है कि वो 2-3 हज़ार, 4 हज़ार, 5 हज़ार रुपये में कि पूरी मस्जिद की सफाई भी कर रहा है, अजान भी दे रहा है, सब कर रहा है, उसको भी कुछ ना कुछ हदिया दे देवे, उसको भी कुछ ना कुछ दे देवे। ये ऐसे लोग हैं कि कल क़यामत के दिन इनके साथ इकराम का मामला किया जाएगा। हाँ, कल क़यामत के दिन इनके साथ इकराम का मामला किया जाएगा, एहसान का मामला किया जाएगा, और अल्लाह यूँ कहेंगे कि मेरे बंदे इधर आ जा, तूने पूरी ज़िंदगी अजान पढ़ी है, इधर आ, देख ये पूरा मजमा है, इसमें से तू जिसको पहचानता हो ले जा। हाँ, तू जिसको पहचानता हो ले जा, इसको अपने साथ जन्नत में ले जा। मेरे भाइयों, दोस्तों, बुजुर्गों, इमाम की कदर की होगी, उसका इकराम किया होगा, मुअज्जिन की कदर की होगी, मुअज्जिन का इकराम किया होगा, तो ये इमाम, ये मुअज्जिन कल क़यामत के दिन आपको पहचानेंगे कि भाई ये अल्लाह, ये बंदा ऐसा है कि जो दुनिया में इमाम का ख्याल करता था, ये बंदा ऐसा है जो मुअज्जिन का ख्याल करता था, ए अल्लाह इसको हमारे साथ जन्नत में भेज दो। मेरे भाइयों, इमाम है, मुअज्जिन है, इसी तरीके से तरावी पढ़ाने वाले हाफिज साहब है, इन तमाम का, और इससे बढ़कर वो उस्ताद जो हमारे बच्चों को अल्लाह का नाम सिखाता है, जो उस्ताद जो हमारे बच्चों को अल्लाह का नाम सिखा रहा है। बाज़ मरतबा तो हाल ये है कि लोगों के बच्चों के अलिफ से लेकर, तख्ती से लेकर कुरान मुकम्मल हो जाता है, और बहुत सारी कुछ चीज़ें उस्ताद अपने शागिर्द को, तालिब इल्म को, बच्चे को सब कुछ सिखा देता है, लेकिन वहाँ तक पहुँचने तक में उसके बाप को इस बात का एहसास तक नहीं होता, पता तक नहीं होता कि मेरा बेटा किसके पास पढ़ता है, मेरा बेटा किसके पास पढ़ता है, मेरा बेटा क्या पढ़ता है, कुछ पता नहीं होता। लेकिन इमाम साहब हमारे बच्चों की फ़िक्र करते हैं, उनके ईमान की फ़िक्र करते हैं, उनके आमाल की फ़िक्र करते हैं। इमाम साहब पीछे पड़ जाते हैं, भाई तू नमाज क्यों नहीं पढ़ता, भाई तू नमाज पढ़, नमाज पढ़, कैसे पढ़ रहा है, ऐसे पढ़ने की, ये काम कर रहा है, अरे भाई इससे अल्लाह नाराज़ होते हैं, इससे नबी नाराज़ होते हैं। वो इमाम, वो मौलाना हमारे बच्चों की जान की, माल की, इज़्ज़त की, आबरू की, हर चीज़ की फ़िक्र करते हैं, और हर एतबार से हमारे बच्चे को तालीम देते हैं। हाँ, ये जो मकतब चल रहे हैं ना मदरसों, मस्जिदों में, ये मकतब मामूली नहीं है, ये आपके बच्चों की जान, माल, इज़्ज़त, आबरू, हर चीज़ की, ईमान की हर चीज़ की हिफाजत करते हैं और हर चीज़ की दावत देते हैं। ये अलग बात है कि मदरसे से फारिग होने के बाद माँ बाप और सब बच्चा सब उस्तादों से रिश्ता तोड़ देते हैं, फिर नतीजा ये होता है कि फिर न तो इसके जान की, न तो इसके माल की, न तो इसकी इज्जत और न इसके आबरू की, न इसके ईमान की, किसी चीज़ की हिफाजत नहीं होती। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि किसी बच्चे के बाप का इंतकाल हो गया हो, किसी बच्चे के बाप का इंतकाल हो गया हो और कब्र में उसको अज़ाब हो रहा हो, और उसका बेटा कहीं जाकर बिस्मिल्लाह की बा पढ़ लेवे, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त उसके बिस्मिल्लाह की बा आगे पढ़ने की निस्बत पर अल्लाह उसके बाप को कब्र के अज़ाब से हिफाजत कर देते हैं। कितनी बड़ी फजीलत है। हमारे बच्चों को अल्लाह का नाम सिखा रहा है, कलमा सिखा रहा है, नमाज सिखा रहा है, हमारे बच्चे को ईमान सिखा रहे हैं। ये मौलाना कि इनका भी ख्याल करें, इनका भी ख्याल करें। रमज़ानुल मुबारक में इनको भी कुछ ना कुछ हदिया दे दिया करें। इनकी तनख्वाह ये जितने मैंने बताए
कि हाफिज साहब को तो तनख्वाह भी नहीं मिलती। हाँ, हाफिज साहब को तो तनख्वाह भी नहीं मिलती, लेकिन जो इमाम है, मुअज्जिन है, जो मुदर्रिस है, उस्ताद है, इनको तनख्वाह तो मिलती है, लेकिन तनख्वाह जो है वो कम खा की है। हाँ, इतनी मिलती है बेचारा कम कम खा सके। हाँ, तो मेरे भाइयों, दोस्तों, बुजुर्गों और मेरी माँ और बहनों, आपसे दरख्वास्त है कि सबसे पहली चीज़ कि माहौल अभी मौके के एतबार से कि जो नमाज पढ़ा रहा है, तरावी पढ़ा रहा है, हम अपने एतबार से उसको कुछ न कुछ हदिया देवे। हाँ, एक साहब तरावी के इख्तिताम पर हाफिज साहब के लिए हदिये में कुरान लेकर आए, कुरान लेकर आए और आकर कुरान दिया। अरे भाई, कुरान तो उसको सीने में महफूज है, कुरान तो याद है, कुरान कोई देने की चीज़ है, उसको देना है कोई ऐसी चीज़ दो जो उसको काम आवे। कुरान तो हाफिज है, उसके घर में 3 कुरान पढ़े होंगे, आपने कुरान दे दिया, वो कुरान को क्या करेगा? तो उसको कुछ रकम दें या कुछ ऐसी चीज़ दे जो उसके घर में काम आवे। इसी तरीके से इमाम है कि इमाम का भी इकराम करें, इमाम का ख्याल करें, और मुअज्जिन का ख्याल करें, और मुदर्रिस का ख्याल करें। इनकी तनख्वाह जितनी है उतनी बहुत कम है, मैं कहता हूँ, लेकिन फिर भी गनीमत है, क्योंकि जो जिम्मेदार है, ट्रस्टी है, उसने दिया अपने एतबार से। लेकिन मेरे भाइयों, दोस्तों, बुजुर्गों, हम इस बात का ख्याल करें, हम इस बात का ख्याल करें कि हमारे घर का खर्चा कितना है। ये रमज़ान मुबारक का महीना चल रहा है। हाँ, औसत आदमी जो मध्यम वर्ग जिसको कहा जाता है, उसके घर का खर्चा कितना है? रोज़ाना इफ्तारी के 200 रुपये खर्चा, शहरी में 100-150 रुपये, 200 रुपये शहरी का खर्चा। इसी तरीके से घर में बच्चे हैं, उनका खर्चा रोज़ाना के 500 की नोट का खर्चा है। और मालदार के घर का तो कहना ही क्या कि रोज़ाना 2-3 हज़ार 4 हज़ार की तो इफ्तारी होती है। शहरी में 1000-2000 रुपये शहरी के खर्चे हो जाते हैं। बच्चों के पीछे रोज़ाना खर्चा होता है, इनके 5000 का दिन पड़ता है। मध्यम वर्ग के लोगों के रोज़ाना कम से कम गिनो तो भी 500 रुपये का दिन पड़ता है। अब 15,000 रुपये महीने के चाहिए। ये तो घर खर्च का हुआ। अब गाड़ी है, पेट्रोल लेना है, मकान का किराया देना है, इसी तरीके से जो है लाइट बिल देना है, बच्चे स्कूल में जा रहे हैं उसकी फीस भरनी है। तो 20-25 हज़ार रुपये आदमी के घर का खर्चा हो जाता है। मालदार की बात नहीं करता, ये तो मध्यम वर्ग के लोगों की बात कर रहा हूँ कि 20,000-25 हज़ार रुपये घर का खर्चा हो जाता है। और ये ईद का खर्चा अलग है। हाँ, ईद का खर्चा अलग है कि हर किसी के कपड़े के एक के 1000 रुपये के कपड़े हो रहे हैं, एक के 2-2, 3-3 जोड़ी कपड़े हो रहे हैं। ईद के 2 दिन के लिए, 3 दिन के लिए, तीनों के दिन के अलग अलग कपड़े। हाँ, ये सारी चीज़ें हमारी हो रही है, लेकिन रमज़ान का खर्चा जो हमारा हो रहा है वो 20-25 हज़ार रुपये तक का होता है। अब मेरे भाइयों, दोस्तों, बुजुर्गों, अपने सीने पर हाथ रख कर यूँ कह दो कि इमाम साहब की तनख्वाह, ये मौलाना की तनख्वाह जो हमारे इलाके में है, हमारे मकतब में है, उसकी तनख्वाह कितनी है? 3000 रुपये, 4000 रुपये, 5000 रुपये, 6000 रुपये। अल्लाह का डर रखकर ये कहो कि क्या इतनी कम तनख्वाह में इमाम का गुजारा हो सकता है? फिर हम ये कहते हैं कि भाई इमाम साहब की तनख्वाह में बहुत बरकत होती है। हाँ, इमाम साहब की तनख्वाह में बहुत बरकत होती है। ठीक है, आपके कहने पर हम मान लेते हैं कि इमाम की तनख्वाह पर बरकत होती है। तो मेरे भाइयों, दोस्तों, बुजुर्गों, आप अपने इलाके के मस्जिद के इमाम के पास जाइए, उससे कहो कि इमाम साहब आपकी बरकत वाली तनख्वाह मुझे दे दो, मेरी बगैर बरकत वाली जो है ना वो मैं आपको दे देता हूँ। पूरे महीने की जो आवक है ना मेरी बगैर बरकत वाली, वो आप ले लो, मुझे बरकत वगैरह के नहीं चाहिए, मुझे तो बरकत वाली आवक चाहिए। आप अपनी आवक जो है ना, आप अपनी तनख्वाह जो है ना बरकत वाली, वो दे दो। हाँ, अपने इलाके के इमाम के पास जाओ, ले लो उसके पास से, वो इमाम आपकी बगैर बरकत की तनख्वाह ले लेगा। हाँ,
वो तो अल्लाह के नाम पर इस्तेमाल करेगा, उसमें अल्लाह बरकत देगा, लेकिन उसकी बरकत वाली जो तनख्वाह है ना, उस बरकत वाली तनख्वाह से आप 1 महीना गुजार कर दिखा दो। हाँ, गारंटी मार के देता हूं, 1 हफ्ते से ज्यादा गुजारा नहीं होगा। हाँ, 1 हफ्ते से ज्यादा गुजारा नहीं होगा। इसलिए अल्लाह के बंदो, अल्लाह के बंदो, अल्लाह के बंदो, मैं बार बार इस बात की तो गुजारिश करता हूँ, दरख्वास्त करता हूँ कि अपने इमाम की, मुअज्जिन की, बच्चों के उस्ताद की, इसी तरीके से तरावी पढ़ाने वाले हाफिज साहब की, इनकी कदर करो। अगर हमने इनको तनख्वाह इतनी न दी कि इनका गुजारा सही से हो सके, मेरे भाइयों, दोस्तों, बुजुर्गों, अब जो नई नस्ल आ रही है और जो मदरसे में पढ़ने जा रहे हैं और मदरसे से आ रहे हैं, ये लोग आज भी यूँ कहते हैं कि मौलाना तनख्वाह तो इतनी मिलती नहीं है कि घर का गुजारा हो सके। अब क्या करेंगे? आलिम बनकर कुछ तिजारत करेंगे, आलिम बनकर कुछ तिजारत करेंगे। मेरे भाइयों, ये हमारे लिए रेड सिग्नल है, लाल लाइट की तरह है, हमारे लिए आगाह करने की बात है कि अगर हमने इन इमाम की, मुअज्जिन की और मुदर्रिस की तनख्वाह को दुरुस्त न किया तो ये जो मदरसे से फारिग होने वाले बच्चे जो है, ये पूरा का पीरियड जो है, ये अपने कारोबार में, तिजारत में, नौकरी में, दुनियावी नौकरियों में लग जाएंगे और ये अपना गुजारा करने के लिए चले जाएंगे। फिर हमें मस्जिद में 2 रकात फजर की पढ़ाने वाला कोई नहीं मिलेगा, हमारे बच्चे को कलमा ला इलाहा इल्लल्लाह पढ़ाने वाला कोई नहीं मिलेगा। फिर हमारे पास तो वक्त है ही नहीं बच्चों को पूछने के लिए। इसलिए बड़े गौर व फिक्र के बाद और बड़े अफसोस के साथ, बड़े दर्दमंदाने के साथ मैं आपसे इस बात की दरख्वास्त करता हूँ कि अपने बच्चों की, अगर ईमान की भलाई चाहते हो, अगर इनके इस्लाम की भलाई चाहते हो, अगर इनके आखिरत की भलाई चाहते हो, तो अपने इमाम की और मुदर्रिस की, इनका ख्याल करो, उनका ध्यान रखो और उनकी ज़रूरतों को पूरा करो। मैं बहुत नाराज़ हूँ ऐसे लोगों से जो हमारे ही कौम के हैं और वो आकर जब किसी कुर्सी पर जाकर बैठ जाते हैं तो फिर उन्हें कहते हैं कि भाई जितना मिला रूखा सूखा गुजारा कर लें। मेरे भाइयों, दोस्तों, बुजुर्गों, ये बात बिल्कुल गलत है। अल्लाह तबारक व तआला अपने प्यारे हबीब को इस बात की दावत दे रहे हैं, ए नबी जी, अगर आप चाहो तो मैं पहाड़ को सोने का बना दूं और आप जहां चलोगे आपके साथ चलेगा। अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम ने जो इख्तियार किया है वो इख्तियारी थी, जो फकीरी थी वो इख्तियारी थी, इस्तिरारी नहीं थी। हमारे बुजुर्गान दीन जितने गुजरे हैं, इनकी तनख्वाह सुन लो। जिस जमाने में लोग 2 पैसे और 3 पैसे में काम किया करते थे, उस जमाने में इनके 1-1 रुपये, 2-2 रुपये की तनख्वाह हुआ करती थी। ऐसे ऐसे बुजुर्गान दीन पड़े हैं कि रोजाना नया जोड़ा पहनते थे। हाँ, काजी गुजान है, काजी है शहर के, रोजाना नया कपड़ा, रोजाना नया कपड़ा, रोजाना नया कपड़ा। हमारे इमाम को हमने दिया क्या है? हमने अपने बच्चों के उस्ताद को दिया क्या है? और फिर हम उनके बारे में अफवाहें बड़ा उड़ाते हैं, इमाम साहब के पास तो बहुत पैसे हैं, इमाम साहब तो बहुत पैसे खर्च करते हैं। अरे भाइयों, दोस्तों, बुजुर्गों, ऐसा कुछ नहीं है, ऐसा कुछ नहीं है। इमाम साहब बेचारे जिस हालत में जिंदगी गुजार रहे हैं, मैं तो कहता हूँ अल्लाह इनसे कोई सवाल जवाब नहीं करेगा। अल्लाह यूँ कहेंगे कि मेरे बंदे जा, तुझे लोगों ने बहुत परेशान किया है, तूने बहुत तंगदस्ती के साथ ज़िंदगी गुजारी है, जा, मैं तेरे लिए आज वसाअत पैदा कर देता हूँ। मेरे भाइयों, दोस्तों, बुजुर्गों, अल्लाह के लिए अपने इमाम की और अपने बच्चों के उस्ताद की, मुअज्जिन की, इनकी कदर कर लो, उनकी कदर कर लो। हो सके तो अपने ऊपर इस बात को तय कर लो, हर महीना में कुछ न कुछ अपने इमाम को, अपने बच्चे के उस्ताद को रोज़ाना कुछ न कुछ हदिया पहुंचा दूंगा, हर महीने। हाँ, कुछ न कुछ हदिया पहुंचा दूंगा, क्योंकि मेरे भाइयों, दोस्तों, बुजुर्गों, जो घर हमारा है वही घर इमाम का है। जो बच्चे हमारे हैं ऐसे बच्चे इमाम के हैं, जैसी बीवी हमारी है ऐसी बीवी इमाम की भी है। ऐसा तो कहीं है नहीं कि हमारे पास हवा की बेटी हो और इमाम साहब के पास जन्नत की हूर हो। हैं, जैसे हमारी बीवी हफ्ता 15 दिन में, महीने में बाहर जाने का, बाहर खाने पीने का कुछ तकाजा करती हैं, इमाम साहब की बीवी भी इस बात की तकाजा करती है कि भाई कभी बाहर खाने ले जाओ या कभी बाहर से तैयार खाना मंगवा लो।
मेरे भाइयों दोस्तों बुजुर्गों, जैसे साल में एक आध मरतबा बीवी इस बात का तकाजा करती है कि कुछ थोड़ा बहुत सोने की चीज़ खरीद कर दे दो, कुछ ये चीज़ें जो है इसको खरीद कर दे दो, अपनी ज़रूरत का सामान एक आध दो जोड़े कपड़ा मांग लिया। मेरे भाइयों दोस्तों बुजुर्गों, ऐसे ही इमाम साहब की बीवी भी और मौलाना की बीवी भी कि महीने में एक आध दो मरतबा कपड़े मांग लेती हैं, साल में एक आध दो कपड़े मांगती है, कभी कुछ खाने को मांगा, कभी कुछ पहनने को मांगा। लेकिन वो इमाम साहब अपनी बीवी को कहते हैं कि देख, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने मुझे आलिम बनाया है, मैं अल्लाह का शुक्र अदा करता हूँ, लेकिन ये तनख्वाह इतनी है, हमें इसी में गुजारा करना है। मेरे भाइयों दोस्तों बुजुर्गों, आखिर वो इमाम की बीवी है, आखिर वो मौलाना की बीवी है, वो किसी मुअज़्ज़िन की बीवी है, अल्लाह उसको सब्र दे देता है और वो सब्र के साथ ज़िंदगी गुजार लेते हैं और उस सब्र के साथ चले जाते हैं। लेकिन मेरे भाइयों, किसी के आह लेकर न जाएं, किसी के आह लेकर न जाएं। अपने इमाम की, एक दो आम आदमी है जिसकी आह मिलती है, एक इमाम की आह होती है। बाज़ मरतबा ऐसा होता है कि इमाम साहब के बेटे को बुखार है, दवा के पैसे उसके पास नहीं होते हैं, दवा के पैसे उसके पास नहीं होते हैं। और दूसरी सबसे एक अहम ज़रूरी गुजारिश बात यह है कि अगर हमने इमाम की तनख्वाह दुरुस्त न की, फिर क्या होगा? फिर ये होगा कि भाई इमाम साहब घर पर गए थे, घर पर बीवी ने यूँ कहा कि देखो भाई, बच्चे को बुखार है, दवा लेने जाना है, तो इतने में अजान हो गई, मौलवी साहब मस्जिद में चले आए। अब चालू नमाज में इनको ख्याल आ रहा है कि यार बच्चा बीमार है, जेब में पैसे है नहीं है, दवा लेने जाना है। अब जैसे नमाज में ख्याल आएगा, नमाज फासिद हो जाएगी। अब नुकसान किसका हुआ? इमाम साहब का तो होना ही होना था, लेकिन मुक्तदियों का भी नुकसान हो रहा है, नमाज सबकी फासिद हो रही। क्यों फासिद हो रही? कि इमाम साहब के पास खर्चे के पैसे नहीं है दवा के, और उसका ख्याल जो है उसकी नमाज में आ गया, अब नमाज फासिद हो गई। मेरे भाइयों दोस्तों बुजुर्गों, अगर हमने इमाम को इतना दे रखा होता कि भाई इमाम की ज़रूरत पूरी हो जावे, उसके कामकाज पूरे हो जावे, तो फिर उसको इन चीज़ों के ख्याल में नमाज में ना आते, हमारी नमाज फौत ना होती। इसलिए मेरे भाइयों दोस्तों बुजुर्गों और मेरी माँ और बहनों, आपसे गुजारिश है कि आपके इलाके में जो मस्जिद है, जो मदरसा है, उसके जो इमाम है, मुदर्रिस है, जो उस्ताद है, उनको अपने एतबार से कुछ ना कुछ हदिया तोहफ़ा भेजा करें, उनका ख्याल किया करें, अपने खुशी और गमी के मौके पर भी उनको याद करें, ताकि वो इतनी कुर्बानी देकर हमारे बच्चों को अल्लाह का दीन सिखाते हैं, नमाज़ पढ़ाते हैं और हमारे बच्चों की ईमान की और आमाल की हिफाजत करते हैं, तो इनकी कुछ मदद हो जावे, इनका ताउन हो जावे। हुज़ूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में ये है कि सहाबा किराम कोई आता था और हुज़ूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए लकड़ियाँ लेकर आता था, कोई जाता था हुज़ूर की ऊँटनी को चराने के लिए चला जाता था, कोई आता था हुज़ूर के घर में पानी भर देता था। लोग हुज़ूर का ये काम करते थे, फिर हुज़ूर दीन की खिदमत करते थे। मेरे भाइयों दोस्तों बुजुर्गों, हम भी अपने इमाम का कुछ ना कुछ काम करते हैं, अपने इमाम का कुछ ना कुछ काम करते हैं। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से दुआ है, अल्लाह तबारक व तआला हम तमाम को कहने सुने सदा अमल करने की तौफ़ीक़ अता फरमाए। आमीन या रब्बल आलमीन।